नमस्कार। अब तक हमने अग्नि की धधकती ऊर्जा और पृथ्वी की ठोस स्थिरता को समझा है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे तत्व की जो दिखता तो नहीं, पर हमारे हर विचार, हर बातचीत और हर रिश्ते को आकार देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वायु तत्व की। तो चलिए इसकी दुनिया में गहराई से उतरते हैं। कभी सोचा है कि हमारे अंदर ये जो सोचने की शक्ति है, एक दूसरे से जुड़ने की कला और हमेशा कुछ नया, कुछ अलग करने की जो चाहत होती है, ये सब आखिर आता कहाँ से है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है और ज्योतिष इसका जवाब एक बहुत ही खास तत्व में खोजता है। और वो तत्व है वायु। हाँ, वही हवा जो हर पल हमारे आसपास है। ज्योतिष के मुताबिक यही वायु तत्व हमें सोचने की, बात करने की और विचारों के साथ आज़ादी से बहने की एक अनोखी शक्ति देता है। इसे और आसानी से समझते हैं। देखिए, अगर अग्नि तत्व आगे बढ़ने की इच्छा है और पृथ्वी तत्व एक जगह टिके रहने की शक्ति, तो वायु तत्व इन दोनों के बीच एक पुल का काम करता है। यही हमें सोचने, समझने और लोगों को जोड़ने की काबिलियत देता है। और इसी वायु तत्व को दर्शाती हैं 3 राशियां: मिथुन, तुला और कुंभ। तो चलिए, सबसे पहले मिलते हैं वायु के पहले रूप से, मिथुन। यहाँ पर हवा अपनी सबसे तेज गति में होती है, जो दिखाती है विचारों की रफ्तार। मिथुन राशि में वायु तत्व अपनी सबसे ज्यादा चंचल और गतिशील अवस्था में होता है। यहाँ बात सिर्फ सोचने की नहीं है, बल्कि बिजली की रफ्तार से सोचने की है और उतनी ही तेजी से उन विचारों को शब्दों में ढालकर दूसरों तक पहुंचाने की है। असल में मिथुन राशि के लोग जानकारी के भूखे होते हैं। वे नई चीजें इतनी जल्दी सीखते हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। कोई भी नया टॉपिक हो, वो उसे फौरन समझ लेते हैं। उनकी बातचीत करने की कला तो कमाल की होती है, चाहे बोलना हो या लिखना। इसीलिए उन्हें नए लोगों से मिलना, बातें करना और हर तरह की जानकारी इकट्ठा करना बहुत पसंद है। लेकिन यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। मिथुन हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा सब कुछ जानना चाहता है। इस वजह से उनका ज्ञान एक फैले हुए समंदर की तरह होता है, चौड़ा बहुत, पर शायद उतना गहरा नहीं। मतलब वे बहुत सी चीजों के जानकार तो होते हैं, पर किसी एक चीज के विशेषज्ञ कम ही बन पाते हैं। और बिल्कुल हवा की तरह ही मिथुन राशि वाले लोग थोड़े बेचैन होते हैं। उनके लिए एक ही समय पर 2 अलग-अलग विचारों में उलझे रहना बहुत आम बात है। इसी वजह से वे कभी-कभी अस्थिर या थोड़े बिखरे हुए लग सकते हैं। उन्हें किसी भी तरह का मानसिक बंधन बिल्कुल पसंद नहीं होता और अक्सर ऐसा होता है कि एक काम खत्म होने से पहले ही उनका ध्यान किसी दूसरी नई चीज पर चला जाता है। अच्छा, तो अब मिथुन की तेज हवा थोड़ी शांत होती है, थोड़ी ठहरती है। वायु अब अपनी गति से निकलकर तुला राशि में संतुलन और ठहराव की तलाश करती है। तुला राशि में पहुंचकर यही वायु अब संतुलन, सामंजस्य और सुंदरता का प्रतीक बन जाती है। यहाँ हवा की वो बेचैनी नहीं है, बल्कि उसका एक शांत और संतुलित बहाव है, जो हर चीज में हार्मनी यानी तालमेल खोजता है। तुला राशि के लोग खूबसूरती और शांति की ओर खिंचे चले आते हैं। उन्हें सुंदर माहौल, कला, संगीत, अच्छा व्यवहार और एक ऐसा वातावरण पसंद है जहां कोई लड़ाई झगड़ा न हो। उनके लिए न्याय सबसे ऊपर है। चाहे मामला छोटा हो या बड़ा, वो हमेशा सही का साथ देते हैं। लेकिन तुला राशि वालों से जुड़ा एक सवाल हमेशा उठता है कि आखिर वे कोई भी फैसला लेने में इतना ज्यादा वक्त क्यों लगाते हैं। देखिए, इसका जवाब उनकी संतुलन की गहरी चाह में ही छिपा है। वे जल्दबाजी में कोई एक तरफा फैसला नहीं लेना चाहते। वो हमेशा सिक्के के दोनों पहलुओं को देखते हैं, हर चीज के फायदे और नुकसान को बड़ी बारीकी से तौलते हैं और तब तक कोई निर्णय नहीं लेते जब तक वे उसके अंजाम से पूरी तरह संतुष्ट न हो जाएं। तुला के लिए रिश्ते, पार्टनरशिप, ये सब बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। वो साझेदारी में यकीन करते हैं और अकेले कोई बड़ा फैसला लेने से बचते हैं। दूसरों की राय उनके लिए इतनी जरूरी होती है कि कई बार वे सिर्फ शांति और तालमेल बनाए रखने के लिए ही दूसरों की सलाह मान लेते हैं। और अब वायु तत्व अपने अंतिम और सबसे अनोखे रूप में पहुंचता है। यहाँ ये व्यक्तिगत नहीं रहता, बल्कि सामूहिक हो जाता है। हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि की, जहाँ विचार अपनी सारी सीमाएं तोड़ देते हैं। कुंभ राशि में आकर हवा व्यक्तिगत दायरे से बाहर निकल जाती है और सामूहिक बन जाती है। यहाँ सोच का केंद्र मैं नहीं बल्कि हम होता है, मतलब पूरा समाज और पूरी मानवता।
कुंभ राशि के लोग समाज और इंसानियत से जुड़े बड़े सवालों के बारे में सोचते हैं। उनके लिए बराबरी, सामाजिक न्याय और सबका भला सबसे जरूरी होता है। उनके विचार अक्सर अपने समय से बहुत आगे होते हैं, आधुनिक, भविष्य को देखने वाले और कभी-कभी तो बिल्कुल क्रांतिकारी। कुंभ राशि के पूरे सार को अगर एक लाइन में कहना हो तो वो ये है, स्वतंत्रता ही उनकी सबसे बड़ी दौलत है। इसका सीधा सा मतलब है कि वो किसी भी तरह के दबाव, बंधन या पारंपरिक सोच को स्वीकार नहीं करते, चाहे वो समाज की तरफ से आए या फिर रिश्तों की। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। कुंभ राशि वाले सामाजिक तो बहुत होते हैं, पर भावनात्मक रूप से थोड़ी दूरी बनाकर रखते हैं। वो दिल से ज्यादा दिमाग यानी तर्क से फैसले लेते हैं। वो पूरी इंसानियत से प्यार कर सकते हैं, लेकिन किसी एक इंसान के साथ बहुत गहरा इमोशनल कनेक्शन बनाना उनके लिए अक्सर मुश्किल होता है। तो वायु तत्व की इस यात्रा में हमने उसके 3 बिल्कुल अलग चेहरे देखे। मिथुन की तेज तर्रार बौद्धिक गति, तुला का शांत और सामंजस्यपूर्ण संतुलन और कुंभ की विशाल सामूहिक चेतना। और आखिर में वायु तत्व हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाता है। ये हमें याद दिलाता है कि नए विचारों की उड़ान भरना और कल्पना की दुनिया में जाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है अपने पैरों को जमीन पर यानी हकीकत में टिकाए रखना। विचारों की आज़ादी और जीवन की स्थिरता, इन दोनों के बीच का संतुलन ही एक सार्थक जीवन की असली कुंजी है।